Good afternoon, everyone. So, starting with April second week. All right, April second week, the week preceding that just went by. So, we'll start with that. First things first, we will start with government schemes. Government scheme में एक important scheme है that has completed almost 10 years. So, in the examination, इसके आने के चांस प्रीलिम या मेंस में important है. ठीक है. सो वो स्कीम हम करेंगे. वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. ऑलराइट. सो दिस हैज कंप्लीटेड 10 years. व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? क्या एग्जैक्ट डेट है? एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी? 10 ईयर तो कंप्लीट हुए, तो 16 में ही लॉन्च हुई होगी. एग्जैक्ट डेट 1 April 2016. Prior to this, there was already a mission, Pradhan Awas Yojana Urban. Urban was already launched in 2015. Grameen was launched a year after that, or a few months after that. Subsequently, this scheme is basically launched to provide pakka or rural housing to all. ठीक है? Basically, housing to all by 2022. Main aim of the scheme was कि हमने घर प्रोवाइड करना है सबको बाय 2022. सबको मतलब रूरल हाउस होल्ड प्रोवाइड करना है टू एवरीवन. एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट इट डिड, इट प्रोवाइडेड सर्टेन फाइनेंशियल असिस्टेंस. ठीक है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई. एंड देन सेकंड स्टेप वाज टू एसोसिएट दिस स्कीम विद अदर स्कीम. सिर्फ घर तक ही सीमित ना हो, उज्ज्वला योजना का भी फायदा हो, है ना. हर घर नल या हर घर जल वो जो स्कीम है वो भी इसके साथ इनकॉर्पोरेट की जाए. तो सो ऑन एंड so forth to make it a holistic scheme. You have to understand that in rural space, पक्का हाउस है ना, अपना मकान, पक्का मकान एक लग्जरी थी. अभी भी कई जगह एक लग्जरी है to have your own house and that to have a पक्का हाउस. पक्का हाउस means all weather house. Mud houses that were available or that are readily available in your rural space are susceptible to weather conditions. वो weather conditions से susceptible है. Extreme heat, flooding, XYZ. So to address these needs, this scheme was launched, and this scheme subsumed a very important scheme called Indira Awas Yojana. Indira Awas Yojana was in play for almost 20 years. 20 साल तक वो already running में थी, but it had not given the right kind of results. तो उसको थोड़ा revamp करके plus कुछ और एडिशनल फीचर ऐड करके एक नई स्कीम लॉन्च की गई 1 अप्रैल 2016 को, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. ऑलराइट, इतना समझ आ गया किस तरह की स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब द फंडिंग पैटर्न इज शेयर्ड. ठीक है, द फंडिंग पैटर्न इज शेयर्ड. किसके बीच शेयर होता है? अमंगस्ट योर सेंटर एंड आपका स्टेट. और फंडिंग पैटर्न कैसे यहां पे शेयर किया जाता है, वो इस बिहाफ पे भी शेयर किया जाता है कि रूरल एरिया में फंडिंग के लिए हमने थोड़ा अलग मापदंड रखा है. सॉरी, रूरल प्लेन एरिया में और रूरल माउंटेनियस एरिया में अलग फंडिंग पैटर्न हमने यहां पे अडॉप्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल, जो प्लेन के आपके स्टेट्स है वहां पे 60-40 है. जो प्लेन के आपके स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, महाराष्ट्र, वहां पे जो पक्के घर बनेंगे वहां पे जो फंडिंग होगी वो 60-40 पैटर्न से होगी. नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न स्टेट्स पे 90-10 पैटर्न से होगी. प्लस हियर कम्स एडिशनल फीचर ऑफ योर फंडिंग असिस्टेंस. अब फंडिंग असिस्टेंस देनी है आपने, है ना, फंड करना है, पैसे देने, तो रैंडमली तो पैसे नहीं दे सकते आप. सबसे पहले इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जाता था? बेनिफिशियरी को चिन्हित किया जाता था. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी. दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. सोशो-इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 गेव यू अ डेटा सेट. उस डेटा सेट के हिसाब से आप डिसाइड करते थे किसको रूरल पक्का हाउस मिलना है. ठीक है, एंड देन फंडिंग असिस्टेंस देते थे. फंडिंग असिस्टेंस कैसे देते थे? आपने एक रूरल हाउस होल्ड की लिमिट रख दी कि 25 स्क्वायर मीटर का घर की फंडिंग हम करेंगे, हम मतलब सरकार करेगी. ठीक है, और फंडिंग असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड की जाएगी? 1.3 lakh rupees in your mountain area and 1.2 lakh rupees in your plain areas. इतना पैसा सरकार की तरफ से आपको मिलेगा ताकि आप अपना घर बना सको. ऑब्वियसली कुछ पैसा आप भी अपनी तरफ से लगाओगे घर बनाने के लिए, है ना. एंड
उसके बाद आपको इनिशियल फेज में क्या था कि सिर्फ घर बना के देते थे, लेटर ऑन इसमें काफी चेंजेस आए। घर के साथ पीएम उज्ज्वला योजना को जोड़ा गया, जिसके तहत आपको एक फ्री एलपीजी कनेक्शन मिला। देन हर घर जल स्कीम को जोड़ा गया, एक आपकी एलपीजी की स्कीम आई। स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपका एक खाता डेजिग्नेट किया गया ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में पैसे पहुंचे, कोई मिडलमैन ना रहे। तो उसके तहत यह स्कीम जो है चलती है। अभी लेटेस्ट इस स्कीम के अंतर्गत कई नई चीजें भी डेवलप हुई है, जैसे कि जियो टैगिंग। जियो टैगिंग का फायदा क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलता रहेगा कि बेनिफिशियरी को घर मिला है या नहीं मिला है ना। जो घर बनता है तो उसके बाहर क्या होता है, एक पैम्पलेट जैसा चिपका देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब घर कंप्लीट हो जाता है, इस घर को इतने लाख रुपए मिले, है ना। एंड देन जो बंदा आएगा, रूरल डेवलपमेंट का आदमी आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पैम्पलेट की फोटो खींचेगा और फोटो खींचने के साथ घर की फोटो खींचेगा और उसे अपलोड कर देगा एक पोर्टल पे। वो फोटोएं जियो टैग होगी। जियो टैग का मतलब उसका जीपीएस लोकेशन होगा, लॉन्ग या लैट, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, और आप उस पोर्टल पे फिर उस पॉइंट को एक्सेस कर सकते हो कि यहां पे ये घर बना है। ठीक है, ये कुछ स्कीम है, स्कीम के बारे में आप कुछ फीचर्स लिख लीजिए। एम क्या है, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। इनिशियली 2022 के लिए थी, परंतु ये अचीव नहीं कर पाया टारगेट। क्यों नहीं कर पाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कोविड, बट मेजरली फंडिंग क्रंच और ओवरलैपिंग, आपकी बहुत सारी डबल काउंटिंग हुई घरों की, तो आपके नंबर जो है वो इन्फ्लेट हो गए। फिर भी इन्फ्लेट करके भी आप टारगेट नहीं पहुंच पाए, तो कोविड के कारण इसे एक्सटेंड किया गया 2016-17 से लेकर 2023-24 तक। पार्ट 1 ऑफ द स्कीम रैन। ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द स्कीम रैन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ऑलराइट, देन in financial year 2024 the scheme was revamped and launched again for next 5 years. next 5 years कब कल्विनेट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 28-29। तो ये स्कीम जो है अब कब तक चल रही है, फाइनेंशियल ईयर 28-29 तक। ठीक है, now the reform in the scheme, one reform is resultant of or related to direct benefit transfer, DBT। डीबीटी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो डीबीटी फॉर्मेट में आएगा। सेकेंड रिफॉर्म जो है वो है जियो टैगिंग ऑफ हाउसेस की जियो टैगिंग। थर्ड रिफॉर्म क्या है, थर्ड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इज विलेज लेवल फंक्शनरी। ईच सैंक्शन हाउस इज टैग टू अ लोकल फंक्शनरी हु फॉलोज अप विद द बेनिफिशियरी। अब लोकल फंक्शनरी कौन होता है, यहां एक पंचायत का कर्मचारी। बेसिकली हर घर जो आपका पीएम इसके अंतर्गत बना है, आपका पीएमएवाई के अंतर्गत बना है, ग्रामीण के अंतर्गत बना है, वो किसी ना किसी ग्रामीण पंचायत सचिव या उसके अंतर्गत ऑफिसर है, उसके अधीन होगा। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब घर बन गया तो देन दे विल टेक अ फॉलो अप, कि आपको फोन करके उनको बताना है कि ये स्कीम एडिशनल स्कीम है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, लेना चाहते हैं आप, तो एनरोल कर दीजिए कॉमन सर्विस सेंटर से, हम आपके फॉर्म भरवा देंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विलेज लेवल फंक्शनरी, block and district inspection officers at the block level inspect around 10% of the houses while district officers inspect 2% of the houses. Then last point is social audit. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। सोशल ऑडिट का प्रावधान है, एवरी ग्राम पंचायत कंडक्ट्स अ फॉर्मल सोशल ऑडिट वंस अ ईयर। एक नया रिफॉर्म है सोशल ऑडिट का कि वंस अ ईयर देयर इज अ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ योर सोशल ऑडिट। ठीक है, देयर आर सर्टेन टारगेट्स which are basically cumulative target। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत ये स्कीम चलती है, उसने टारगेट रखा है 4.15 करोड़ हाउसेस का। ठीक है, रजिस्टर्ड कितने हुए हैं 3.98, एंड जियो टैग कितने हुए 3.96, सैंक्शन 3.90, 70%, 72% कंप्लीट 2.99, मतलब 2.99 कंप्लीट है। जियो टैग 3.96 है, गवर्नमेंट का टारगेट 4.15 है बेसिकली। ठीक है,